नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। गंदी चीज है जो पूरी दुनिया छोड़ चुका है, वो के पीछे क्यों पड़े? पूरे दुनिया छोड़े हैं, कपड़े छोड़े हैं, सब कुछ भगवान के लिए छोड़ा है, तो फिर इसकी क्या लालच है? और एक जीव को मार करके दूसरे जीव को बचा नहीं, ऐसे नहीं होता। एक जीव को मार के कम से कम जैन ने 15 लाख मोर मारे हैं, और ये साइंटिफिक है, केवल व्यापारियों को मौका क्यों मिला? क्योंकि सरकार ने कानून में निकाला है कि मोर के पंख बिक सकते हैं, और जब हमने उनसे पूछा कि क्यों आपने ये दिया, किसी और चिड़िया के पंख को नहीं बिक सकते हैं, कोई भी नहीं, कौवे के पंख को भी नहीं बिचा। उन्होंने कहा इसलिए चाहिए लंबा, जिससे कोई भी जीव नहीं मरेगा, उसको इस्तेमाल करना चाहिए। ये लालच एक जीव कल आया, समय देखना था अभी दिल्ली में, और सौरभ शाह जी सामने ऐसा बोल के चला गया कि आप इतने लाख मयूरों की हत्या करा करके पंख रखते हो, इसका हम प्रतिबंध कराते हैं। कुछ भी नहीं बोला, महाराज शांत रहे। उसको विवेक होना चाहिए है कि तुम्हारी परंपरा में यही चला आया है। इनकी परंपरा एक व्यक्ति और था, वो कहता दिगंबर मुनि को कपड़े पहन लेना चाहिए। तुम्हारे कामता प्रसाद जी वगैरह ने, विद्वानों ने उत्तर दिया, तुमको क्षमा मांगना पड़ी जैन समाज से कि तुम दिगंबरत्व और वस्त्र डलवाना चाहते हो। जितने शिवालय उनका क्या करेंगे आप? खजुराहो कोंकण के मंदिरों को जमीन में गिराने की बात कर रहे थे। तो जब तक किसी परंपरा का अध्ययन न हो, शास्त्रों का बोध न हो, तब तक अचानक भावुकता में नहीं बोलना चाहिए। जैन समाज, जैन मुनि सनातन परंपरा है, अनादि अनंत परंपरा है, और मयूर का पंख मयूर की हत्या के लिए नहीं रखते, चींटी की रक्षा के लिए रखते। प्रत्येक जीव की रक्षा के लिए धूप से छाव से धूप में आतिश में मार्जन करते मुद्राज। काली मिट्टी से लाल मिट्टी, लाल मिट्टी से काली मिट्टी में जाने पर मार्जन करते मुद्राज। इसके साथ साथ कि आपको प्रकृति का भी ज्ञान नहीं है, शायद प्रकृति का ज्ञान हो जाए। आपको भारत सरकार संविधान कहता है कि प्रत्येक धर्म का जो है सम्मान देना, उनके धर्म की रक्षा करना। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भारत है, संप्रदाय निरपेक्ष भारत है, और संपूर्ण धर्मों का सम्मान रखना भारत का धर्म है। अंदर में बोध करना चाहिए। किसी पक्ष के राग में आकर के किसी ऐसा लगता है किसी व्यक्ति ने उनके कान भरे हुए हैं, और उसको सुन करके आप भावुक के बोल गए। आपका नाम तो अहिंसा के नाम पर है, करुणा के नाम पर है। विरोध करना है तो इतने कत्ल खानों का विरोध कीजिए, इतने जो ढाबे खुल रहे मांसाहारी, उन पर विचार करो। आपके कुटुंब वंश के लोग क्या क्या नहीं खा रहे, उस पर विचार करो। वो तो विचार नहीं कर रहे हैं, वो बल्कि बोल के चले गए कि मैं बंद करा के रखूंगा। आप ज्ञान होना चाहिए। आशोच और कार्तिक 2 मास में मयूर अपनी चोंच से स्वयं पंखों को निकाल के छोड़ देता है। श्रमण जैन साधु दिगंबर में ये लोग उन पंखों को ग्रहण नहीं करते हैं कि किसी मयूर को मार के निकाले गए हों। त्यक्त पंखों को ग्रहण करते हैं और उनसे पिच्छी बना करके जीवों की रक्षा करते हैं। और आज देश में मयूरों का विनाश नहीं हुआ है।
आज की देश में आज की 2026 में देखो, देश में मयूरों की संख्या सर्वाधिक मिलेगी आपको पूर्व की अपेक्षा से। हम कर रहे जंगलों में बिहार, सारे मयूर हमने देख के आए हैं। और चाहे चंबल की घाटियाँ हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, पूर्व गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक में सर्वत्र मयूर हैं। कहीं अधिक है, कहीं कम है, लेकिन ऐसा विचार ना करके सद्बोध को प्राप्त करो, आगमों का अभ्यास करो। ऋजुता, लघुता, सुकुमारता, अर्जकता, अस्विजत्व, ये 5 गुण किसी अन्य पक्षी के पंखों में नहीं होते हैं। अन्य पक्षी अपने पंखों को ऐसे निकाल के नहीं छोड़ता है जैसे मयूर छोड़ता है। इसलिए श्रवण परंपरा में मयूर के पंखों को स्वीकार किया गया है। नारायण कृष्ण के मुकुट पर मयूर का पंख है। फकीर लोग ही पंख लिए रहते हैं। गोपाल वो भी श्रावण को भादों में मुकुट लगा कर निकलते हैं। ठीक है। आयुर्वेद में मयूर भस्म की बहुत सारी व्याख्या है। इस प्रकार से और किसी प्रकार से मयूर का विघात करके एक अहिंसक समाज, अहिंसक धर्म किसी का वध नहीं करता, किसी को बदनाम भी नहीं करता है। इसलिए बहुत अच्छा होगा सद्बोध को प्राप्त करके, सद्बुद्धि को प्राप्त करके अपना निर्णय सम्यक करें और भावुकता में कोई विचार ना करें। एक बार गांधी जी को भी क्षमा मांगना पड़ गया था, वो भी भावुक हो गए थे इस बात पर कि लंगोट लगा के निकलना चाहिए है, फिर उनको क्षमा मांगना पड़ गया था। इसलिए ऐसा विचार ना करें। किसी प्रकार से मयूर पंख पर विचार करें। मयूर पंख की कोई भी जैन साधु किसी भी प्रकार की मयूर की हत्या करता न करवाता है। जो तत्व होते हैं उन्हीं को स्वीकार करता है। ये हमारी श्रवण परंपरा है, सनातन परंपरा है। किसी के धर्म को छेड़ने की आवश्यकता नहीं है। करुणा की दृष्टि से आप देखो, जीव दया की दृष्टि से देखो, उन जीवों पर दया करो। कितने सारे भैंसे बेचारे नष्ट हो रहे हैं, कितने बकरे नष्ट हो रहे हैं, कितने हाथी घोड़े जैसे जीव नष्ट हो रहे हैं, ऊँटों को नष्ट किया जा रहा है। इन पर विचार करना चाहिए। कितने मुर्गियों का नाश किया जा रहा है, इन पर विचार करना चाहिए। एक बड़े पंख को उठाकर तुम्हारा विचार कर रहा है, मतलब अहिंसक समाज तुमसे कुछ कहती नहीं, उसके लिए तुम प्रतिबंध की व्याख्या करना चाहते हो। और जहाँ तुम्हारे बस नहीं चलता वहाँ तुम मोल लिए बैठे रहते हो। तुम्हारा वंश परंपरा वहीं लगी रहती है, न कोटि जीवन हत्या होती है। इस प्रकार से भगवान धरसिंह स्वामी ने तो विचार किया, देखो बाल को ऐसे दिन आएंगे वो आपको गंभीरता में बिछे हुए जीवन जीना पड़ेगा। ठीक है। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।